हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लेक्चर सीरीज़ में सीआरपीसी का ये फोर्थ वीडियो है। सेक्शन 50 तक के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज सेक्शन 50A से आगे कंटिन्यू करेंगे और अरेस्ट के प्रोविजंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो आपको बस इतना पता चल जाए कि किसी क्वेश्चन को किस एक्ट के किस सेक्शन में देखना है, तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 50A से। सेक्शन 50A कह रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। तो देखो, पुलिस वाले की ये ड्यूटी है, यानी पुलिस वाले की ये बाध्यता है कि जिस पर्सन को वो गिरफ्तार करती है ना, उसकी जानकारी किसी नॉमिनेटेड पर्सन को दी जाएगी। अब वो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, यानी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बारे में मतलब जिसको नॉमिनेट किया उस अरेस्टेड पर्सन ने, या जिसके बारे में डिस्क्लोज़ किया है, ठीक है। तो इस सेक्शन में बस इतना ही है, आपको सेक्शन नंबर याद रखना है इसमें 50A। फिर सेक्शन 51 कहता है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी तलाशी लेना। तो कहते हैं नहीं, तलाशी ली जा रही है किसी व्यक्ति की, तो वो इसी सेक्शन 51 में ली जाती है। तो एक तो आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना कि किसी व्यक्ति की तलाशी किस सेक्शन में ली जाती है, सेक्शन 51 में ली जाती है। अब इसमें क्या है कि पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी तलाशी लेते हैं, तो जो भी आइटम मिलेगा उसकी एक रिसिप्ट बना के, एक रसीद बना के उसको पकड़ा दी जाएगी कि भाई तेरे पास ये सब चीज़ें मिली हैं। और वो जो कपड़े वगैरह पहने हुए ना उन्हें छोड़ के, अदर देन नेसेसरी वियरिंग अप्रैल, इनको छोड़ के जो भी उसके पास बरामद होगा उसकी जेब में उसके पास से, वो सारी चीज़ें एक रसीद बना के पकड़ा दी जाएगी। और अगर किसी महिला की तलाशी लेनी है तो यही सारा काम एक महिला पुलिस ऑफिसर करेगी, है ना, फीमेल पुलिस वाली करेगी, पूरी शिष्टता के साथ, है ना, स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेनेसी। नेक्स्ट सेक्शन है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। तो पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं, अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो उसको सीज़ करने की पुलिस वाले के पास पावर होती है। तो इसी सेक्शन 52 में ऑफेंसिव वेपन को सीज़ किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 53 कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर इसमें याद कर लीजिए आप। मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 53 में होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करता है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो ऐसा विश्वास करने का एक आधार है पुलिस वाले का कि ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन से हो सकता है कि कोई एविडेंस मिल जाए, कोई साक्ष्य मिल जाए, तो इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक मिनट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। किसकी रिक्वेस्ट पे, एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर के नीचे की रैंक के ना हो, ऐसे पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट पे मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं सेक्शन 53 में। सेक्शन 53A ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेप एक्यूज, जो जिसने रेप किया होता है या अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप करने का प्रयास किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना। एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाई मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं। अब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर सरकारी हॉस्पिटल के हो सकते हैं या कोई लोकल अथॉरिटी के हो सकते हैं, और इनको भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करती है, तो वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे ना हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब सपोज करिए पुलिस वाले किसी रेप एक्यूज को लेके गए, या जिसने रेप करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू रेप करने का प्रयास किया, उसको लेके गए, और ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहाँ नहीं मिले, या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल प्रैक्टिशनर वो भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है ना, उसके 16 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वहाँ पे उस रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में होगा, ठीक है। अब ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें एक तो देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज, यानी जो एक्यूज है उसका नाम, उसका पता, और जो पर्सन उसे लेके आया है उसका भी नाम होगा। जो अभियुक्त है यानी एक्यूज है उसकी उम्र होगी, अगर उसके कोई इंजरी हुई है ऑफेंस करने में तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, और उसके बाद उसकी DNA प्रोफाइलिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें होंगी। और इसमें एक पॉइंट नंबर 4 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमिसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी नोटेड, यानी जब वो एग्जामिनेशन शुरू हुआ और जब वो कंप्लीट हुआ एग्जैक्ट टाइम उसका वो भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 54 में ये लिखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, तो इसमें अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 54 में, तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो
मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन होता है अरेस्टेड पर्सन का, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। और इसमें कोई खास मतलब चीज़ है नहीं, बस आपको इसमें सेक्शन नंबर पता होना चाहिए कि अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन किस में होगा, सेक्शन 54 में, और एक्यूज का किस में होगा, सेक्शन 53 में, रेप एक्यूज का किस में होगा, 53A में। ठीक है। सेक्शन 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका आइडेंटिफिकेशन के बारे में ये सेक्शन है। इसमें सेक्शन नंबर आपको पूछा जाएगा, जब भी पेपर में आता है पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड CRPC के किस सेक्शन में है, तो 54A में। तो इसमें भी आप सेक्शन नंबर याद रखिए। सेक्शन 55 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स, ये कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस ये इतना बता रहा है, सेक्शन 55 बता रहा है कि जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अपने सपोर्ट, जो उसके सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, उसको भेजता है कि जाओ तुम इसका इन्वेस्टिगेशन करके लेके आओ, तो कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। 55 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेक्शन नंबर पूछा जाएगा आपसे, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो एक तो आपको इसका सेक्शन नंबर पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन किस सेक्शन में, 55A में है। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन एक्यूज, तो जिस पर्सन के पास कस्टडी है किसकी, एक्यूज की, तो ये उसकी ड्यूटी है कि उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखे, किसका, अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो ये हो गया आपका 55A। उसके बाद सेक्शन 56 है, 56 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसे अननेसेसरी डिले के मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले। सेक्शन 57 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसे 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाएगा, है ना। नो पुलिस ऑफिसर सेल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल। मतलब पुलिस ऑफिसर अगर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करती है तो 24 घंटे से ज़्यादा उसे डिटेन करके नहीं रख सकती। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने CRPC के सेक्शन 167 में अगर कोई स्पेशल ऑर्डर कर दिया कि ठीक है उसे आप रिटेन करके रख सकते हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करते हैं तो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्रस्तुत करते हैं या हाजिर करते हैं। सेक्शन 58 में तो सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, यानी जो भी पुलिस वाले जो भी बिना वारंट के गिरफ्तार करते हैं लोगों को, मतलब अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं, उसकी जानकारी किसको दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, यानी थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और SDM को उन सारे गिरफ्तारियों के बारे में बताता है जो बिना वारंट की हुई हैं। ठीक है। सेक्शन 59 इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में नहीं आया, तो जो सेक्शन कभी पेपर में नहीं है उनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और सेक्शन 60 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 60 कह रहा है कि पावर ऑन एस्केप टू परस्यू रीटेक इफ़ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप और इज़ रेस्क्यूड, मतलब अगर कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में था, वो बच के भाग गया, ठीक है, तो उसको दोबारा द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप, जिसकी कस्टडी से वो भागा है, तो उसको दोबारा रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसको कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है पूरे इंडिया में, है ना। पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार किया, अब वो पुलिस की कस्टडी में से भाग गया, एस्केप हो गया, तो पुलिस वाले उसे इंडिया में कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 60 ये इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार पेपर में आ चुका है। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, तो जो भी अरेस्ट होता है ना, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जिस एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, उसको इसी CRPC के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, CRPC के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट किया जाएगा। और आगे लिखा है और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स, या अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई दूसरा लॉ बना देती है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी, तो यानी CRPC के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में इस 60A तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आपके अरेस्ट के प्रोविज़न पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए। आगे इसमें जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, इसमें सम्मन और वारंट के बारे में बताया जाएगा। तो ये वीडियो मतलब ये लेक्चर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी कल से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। 4 दिन हम लोगों ने CRPC पढ़ा, सेक्शन 60A तक कवर कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं,
फंडामेंटल राइट तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप भी है अपना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप अपनी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।